हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे टोरॉइड एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज जस्ट अ बेंट फॉर्म ऑफ अ सोलेनॉइड, जैसा कि हमें दिख रहा है। इस टाइप से हमने लास्ट क्लास में एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ये सोलेनॉइड को अगर आप एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दो, इट इज जस्ट बेंट फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। ये तो हुआ टोरॉइड की इंट्रो। आफ्टर दैट हमें इस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इस टोरॉइड के अंदर जो रीजन है, वो रीजन, तीन रीजन बनेंगे जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसकी। वो तीन रीजन है। एक तो इनसाइड द टोरॉइड, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, एंड आउटसाइड द टोरॉइड, विद इन द टोरॉइड। मैंने तीन पॉइंट्स इस टाइप से चूज करे रैंडमली। जैसा कि हमें पता है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना होता है। मान लीजिए मैं पहले आउटसाइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो मैं आउटसाइड एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। एंड व्हाट इज एम्पीरियन लूप? बच्चों, एम्पीरियन लूप एक इमेजिनरी लूप होता है जो आपके पॉइंट को, आपके टेस्टिंग पॉइंट को कवर अप करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आपको अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, then you have to make a Amperian loop at that point wherever we have to find that magnetic field. So जैसा कि हमने बताया, ये क्या है? बेंट फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। सो देखो, एम्पीरियन लूप बनाने के बाद अब हमें, बिकॉज ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन है, सो बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डायरेक्टली वी कैन राइट बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन आउटसाइड केस। बच्चों, बाहर का जब एम्पीरियन लूप बनेगा, लूप कैसा है? सर्कुलर। सो सर्कुलर लूप के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एक शीट टाइप बना रहा हूं। ओके, सर्कुलर शीट, जैसे कि हमारा ये प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये सर्कुलर शीट। इस टाइप की शीट का जो मैं आपको व्यू दे पा रहा हूं या नहीं पता नहीं, थोड़ा सा इमेजिन करना। ये जो शीट है, इस शीट के अंदर मैंने क्यों बनाया इस टाइप से शीट? मेरे को करंट निकालना है, करंट। और सारी चीजें तो क्लियर हैं। आफ्टर रिमूविंग B DL का तो इंटीग्रेशन 2 पाई R हो जाएगा, क्योंकि R इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। सो अब आई बात आई, करंट। व्हाट इज द करंट विद इन द एम्पीरियन लूप? जैसा कि मैंने आपको समझाया था जब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मैंने प्रूफ दिया था कि अगर एक लूप है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा करंट के लूप उसके अंदर से अगर गुजर रहे हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो आप क्या करोगे? आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन। जो आपके, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप है, तो ये थंब पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दोनों करंट नेगेटिव माने जाएंगे। सिमिलरली, अब थोड़ा सा अगर इमेजिन कर पाओ आप, तो ये जब, अगर मैं मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, इस टाइप से ऐसे करंट चल रहा है, इनमें से यहां से करंट एंटर हुआ, यहां से करंट लीव कर गया। जो करंट एंटर हुआ, करंट एंटर करते ही ऐसे सर्कुलेट करेगा, और अगर ऐसे सर्कुलेट करेगा तो एक बार करंट बाहर आएगा लूप के या शीट के, मान लो ये शीट है हमारी, एक बार करंट बाहर आएगा और एक बार करंट अंदर जाएगा। एंड जितनी बार करंट बाहर आएगा स्टूडेंट्स, उतनी ही बार करंट अंदर भी जा रहा है। सो आउटसाइड करंट इज इक्वल टू इनसाइड करंट। कहना ही से, जितना हम पॉजिटिव करंट ले रहे हैं उतना ही करंट नेगेटिव भी होगा। सो I विल बी जीरो। अगर I जीरो है तो B जीरो है। कौन से रीजन में? आउटसाइड। ओके, आफ्टर दैट इनसाइड द लूप। इनसाइड, जब हम
बनाएंगे तो ऑब्वियसली एम्पीरियन लूप भी इनसाइड की तरफ बनेगा। ये जो भी पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हमें कवर अप करके एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है, ओके, ताकि हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी है उसको इनक्लोज कर सके और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इनक्लोज करी है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सके। अगेन बिकॉज ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है तो एम्पियर सर्किटल लॉ फर्स्ट स्टेप माना जाता है ऐसे। एंड अब बाहर वाले लूप के अक्रॉस तो थे हमारे करंट के आउटसाइड डायरेक्शन भी और इनसाइड भी, बट अंदर वाले लूप के अक्रॉस तो कोई करंट है ही नहीं, इनसाइड या इनक्लोज्ड करंट। सो ड्यूरिंग इनसाइड केस आई डायरेक्टली इक्वल टू 0। यहां पे तो हम ये लिखेंगे अलग से, अगर मैं आपको एक इसका अलग से डायग्राम बनाने की कोशिश करें, देखो बाहर का लूप ऐसा था, आउटसाइड केस। सो टोरॉइड का एक पार्ट मैंने ये माना जो आउटसाइड करंट दे रहा था, ऐसे डॉटेड करंट दे, आउटसाइड का मतलब डॉटेड है ना। दूसरा पार्ट जो है टोरॉइड का वो है जो इनसाइड करंट दे रहा था, मतलब ऐसा है ना। सो दैट्स व्हाई इक्वल एंड अपोजिट करंट मेक्स रिजल्टेंट करंट 0, ओके। एंड नाउ इन inside case there is no current, directly current is equal to 0, hence magnetic field is equal to 0. So for finding the toroid magnetic field, inside region and outside region both are having 0 magnetic field. Now within the loop, now students, within the loop the magnitude of current is having something finite value or having some magnitude as within the loop. Again by Ampere circuital law, अगर मैं विद इन द लूप कोई पॉइंट मान के चलूं तो ऑब्वियसली उस पॉइंट के अक्रॉस भी एक एम्पीरियन लूप बनेगा। अब ये एम्पीरियन लूप सिर्फ अंदर की तरफ जाने वाले करंट को इनक्लोज किए हुए है, बाहर की तरफ आने वाला करंट इस लूप के अंदर तो नहीं है। सो हम ओनली अंदर की तरफ जाने वाला करंट मानेंगे जो कि आई है, बट वो आई तो एक लूप का करंट हुआ, ऐसे है ना। देखिए मान लीजिए ये एम्पीरियन लूप है और ये वो वाला पार्ट है टोरॉइड के करंट का जो हमारे एम्पीरियन लूप के इन्फ्लुएंस में है, ऐसे। तो ये सारे करंट हमें कैलकुलेट करने हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ऐसे। बट दिस इज the current of single turn, only single this current I, but we have to find this magnitude of this all current loop. इस सभी करंट्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स रही होंगी टोरॉइड में, क्या टोरॉइड में n नंबर ऑफ टर्न रही होंगी। सो अब ये n नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है या टोरॉइड है, बेंट फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड जो भी है, ये यूनिफॉर्मली वाउंड होता है इंसुलेटिंग कॉपर वायर का। अगर यूनिफॉर्मली वाउंड है तो हम इसके ऊपर देखो स्मॉल n को हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सरफेस एरिया और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों, क्योंकि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अक्रॉस है तो ये वाली यूज करो। सरफेस एरिया जो कि हमारे इस मैटर में है, क्योंकि देखो ये सर्कल है ना और सर्कल सरफेस एरिया का एग्जांपल है, सरफेस एरिया मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो यहां से अगर मैं n कैलकुलेट करूं, क्या निकल के आएगा, n इंटू सरफेस एरिया विच इज 2 पाई r। सब्स्टिट्यूट करेंगे, B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I n 2 पाई r। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl एलिमेंट जब आपस में देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होती ही है, सोलेनॉइड के अंदर भी टोरॉइड के अंदर भी, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, किसके साथ, पैरेलल है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो after integrating dl element, this all we get circumference of the circle and 2 pi r is equal to mu naught I n 2 pi r. So this is the
magnetic field inside the toroid. स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, होती है तो कहां पे, सिर्फ विद इन द रीजन ऑफ द toroid. And this is all about toroid. If you still have any doubt, then put it on your comment section. Okay? And इसके बाद अब हम आपको न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें कि बायोट-सैवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा मैं. सो स्टूडेंट्स, वो सभी क्वेश्चन करने से पहले ये टॉपिक्स बायोट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ आपको अच्छे से पढ़ने हैं. सो एक बार दोबारा से जाके पूरी रीप्ले देख लीजिए, एंड फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.